हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सुपर हीरो फिल्म कैट वुमन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये डीसी कॉमिक्स का एक कैरेक्टर है जिसमें कैट जैसी मिस्टीरियस पावर्स हैं। एक आम सी लड़की में पावरफुल मिस्टीरियस पावर्स कैसे आ गए, ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। कहानी की शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। मूवी के शुरू में हम हीडियर कॉस्मेटिक कंपनी का ऑफिस देखते हैं जहां मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में कंपनी के मालिक जॉर्ज हीडियर, उसकी वाइफ लॉरेल हीडियर और दो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो जो न्यू क्रीम बना रहे हैं वो कब तक लॉन्च होगी। वो जो न्यू क्रीम बना रहे हैं वो एजिंग को रिवर्स करती है। आपकी उम्र जो भी हो, आपकी स्किन हमेशा जवान रहेगी, आपकी स्किन पर झुर्रियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। वो यहाँ ये भी डिस्कस करते हैं कि इस क्रीम की एडवर्टाइजमेंट के लिए कौन सी मॉडल होगी। लॉरेल इस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर होती है। उसे लगा था कि वही इस ब्यूटी क्रीम की एडवर्टाइजमेंट करेगी, यानी कि उसकी पिक्चर्स एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होंगी। लेकिन तभी उस ब्रांड का ऑनर, उसका हस्बैंड, ऐलान करता है कि इस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक न्यू लड़की की पिक्चर्स यूज होंगी जो कि लॉरेल से ज्यादा जवान है। ओनर की ये बात सुनकर लॉरेल को गुस्सा आता है और वो दुखी भी होती है। वो हस्बैंड को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में बहुत गुस्सा होती है। अब वो किसी भी तरह से इस कंपनी से अपने हस्बैंड से बदला लेना चाहती है। अब वो इस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं रही, अब न्यू एम्बेसडर वही न्यू लड़की होगी। अब हम देखते हैं कि इस कंपनी का ओनर पेशेंस नाम की लड़की को अपने ऑफिस में बुलाता है। उसी लड़की ने उसकी लॉन्च होने वाली क्रीम का बॉक्स डिजाइन बनाया है। ओनर ये सब देखकर पेशेंस को डांटता है और कहता है कि ये डिजाइन अच्छा नहीं है, मैं इस बॉक्स डिजाइन पर क्रीम को लॉन्च नहीं कर सकता। मैंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही ज्यादा पैसा लगाया है। वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे पास कल 12 बजे तक का टाइम है, तुम अच्छे बॉक्स डिजाइन बना कर लाओ वरना तुम जॉब से रिजाइन कर सकती हो। अब पेशेंस बेचारी इस सिचुएशन में क्या करती, वो बॉस की बात मान जाती है और घर आकर डिफरेंट बॉक्स डिजाइन बनाने में लग जाती है। तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है। वो समझती है कि शायद पुअर कैट यहाँ फंस चुकी है। वो उसकी हेल्प के लिए आती है। कैट की हेल्प के चक्कर में पेशेंस का पांव फिसल जाता है। वो उसे उस ऊंची बिल्डिंग से गिरने से तो बचा लेती है, लेकिन ऊपर एसी के सहारे खुद लटक जाती है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव टॉम अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनकी नजर पेशेंस पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि पेशेंस सुसाइड करने लगी है। वो जल्दी से उसके कमरे की तरफ भागते हैं। इससे पहले कि पेशेंस नीचे गिरती, टॉम उसे बचा लेता है। अब दोनों बातें करने लगते हैं। टॉम पेशेंस को बताती है कि मैं सुसाइड नहीं कर रही थी, बल्कि उस कैट को बचा रही थी। अचानक से पेशेंस को याद आता है कि उसने तो ऑफिस जाना है, अपने बॉस को बॉक्स डिजाइन दिखाने हैं। तो वो जल्दी में अपने ऑफिस निकल जाती है और अपना बैग वहीं पर गिरा जाती है। टॉम उसका बैग उठा लेता है और उसके ऑफिस चला जाता है। टॉम और पेशेंस बातें करने लगते हैं और काफी देर तक वो बातें करते हैं। इनफैक्ट टॉम को पेशेंस अच्छी लगने लगी थी। वो उसे रात को डिनर के लिए ऑफर करता है तो वो पेशेंस मान जाती है। ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद पेशेंस बॉस डिजाइन पर काम करना शुरू कर देती है और बहुत मेहनत करती है। काम करते करते रात हो जाती है। वो अपने बॉस के असिस्टेंट को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तुम ये बॉस तक पहुंचा देना। असिस्टेंट पेशेंस को कहता है कि मैं तो लीव पर हूँ, तुम एक काम करो, तुम ये डिजाइन बॉस को खुद ही दिखा दो। वो उसे एड्रेस भी देता है। वो असिस्टेंट के दिए हुए एड्रेस पर अकेली चली जाती है। पेशेंस अब उस जगह पहुंच जाती है जहाँ ये क्रीम बनाई जा रही थी। पेशेंस को किसी के आर्ग्यू करने की आवाज आती है। वो खड़ी होकर बातें सुनने लगती है। अंदर लॉरेल और साइंटिस्ट बहस कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट कहता है कि हम इस क्रीम को अभी लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं जो दूर करके लॉन्च करेंगे। अगर अभी क्रीम लॉन्च की तो लोगों के फेस बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसके कंटिन्यूस यूज की वजह से स्किन किसी मार्बल की तरह सख्त हो जाएगी। वो उसे स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स भी दिखाता है, लेकिन लॉरेल को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस क्रीम को लॉन्च करके पैसा कमाना चाहती है और अपने हस्बैंड से बदला लेना चाहती है। लेकिन इस सब के लिए साइंटिस्ट एग्री नहीं करता। वो कहता है कि मैंने हमेशा लोगों की हेल्प की है, मैं नहीं चाहता कि लोगों का पैसा और स्किन बर्बाद हो। इन दोनों की ये बातें पेशेंस भी सुन लेती है। तभी वो किसी चीज से टकराती है और सबको आवाज चली जाती है। अब लॉरेल और साइंटिस्ट को भी पता चल जाता है कि कोई है जो इन सब की बातें सुन रहा है। लॉरेल सिक्योरिटी को बुलाती है, जो कोई भी है उसे ढूंढ कर लाओ। वो सब पेशेंस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पेशेंस वहाँ से भागना शुरू कर देती है और डर कर खुद को टनल में बंद कर देती है। लॉरेल को अब पता चल जाता है कि ये तो पेशेंस है और टनल में बंद है। लॉरेल टनल को लॉक करवा कर उसमें पानी छोड़ने का ऑर्डर देती है तो टनल में पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे पेशेंस की डेथ हो जाती है और वो रिवर में जा गिरती है। तभी एक कैट वहाँ आती है और किसी तरह पेशेंस को लेकर किनारे तक ले आती है। वहाँ और भी कैट्स हैं, वो वहाँ घूम रही हैं। अब वही बिल्ली जिसे पेशेंस ने बचाया था वो उसके ऊपर खड़ी होकर मिस्टीरियस मूवमेंट्स करने लगती है और उसके मुंह से एक मैजिक की तरह का फॉग निकलता है। हम देखते हैं कि पेशेंस की आईज का कलर चेंज हो रहा है।
और अब पेशेंस जिंदा हो जाती है। वो उठकर बैठ जाती है और देखती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो दूर की चीजों को भी बहुत करीब से देख रही थी और उसे सब चीजें बहुत ही क्लियर नजर आ रही थी। फिर उसे याद आता है कि उसने वो बास्ट डिजाइन बॉस को देना था। वो उठकर वहाँ से भाग जाती है। सुबह जब वो ऑफिस आती है तो उसका बॉस उसे ऑफिस से निकाल देता है। वो अपने बॉस को बातें सुनाती है और गुस्से में ऑफिस से बाहर आ जाती है। तभी उसे याद आता है कि कल रात तो उसने टॉम के साथ डिनर करना था जो उसे मिस हो गया। वो एक कॉफी मग पर सॉरी लिखती है और टॉम से मिलने जाती है। वो सॉरी वाला कॉफी कप टॉम को देती है। कॉफी पीने के बाद वो बास्केटबॉल भी खेलते हैं। पेशेंस खुद को ज्यादा एनर्जेटिक फील करती है, जैसे उसके अंदर कुछ पावर्स आ गए हों। पेशेंस जब घर आती है तो सोचती है कि मेरे अंदर जो पावर्स आई हैं ये उसी कैट की वजह से हैं। वो इस कैट के बेल्ट को उतारती है। उसके अंदर से एक छोटी पर्ची पर एड्रेस लिखा होता है। ये एड्रेस उस कैट की ऑनर का है। यहाँ उस कैट का नाम भी लिखा है, मिडनाइट। जब वो मिडनाइट नाम की उस कैट के ऑनर के घर जाती है तो वो ऑनर ओमेलिया पावर्स उसे बताती है ये मिडनाइट कैट आम कैट नहीं है। मैं काफी अरसे से कैट्स पर रिसर्च कर रही हूँ और मुझे पता चला है कि मिडनाइट कैट कैट्स की नायाब नस्ल इजिप्शियन माऊ से है और ये कैट पुराने मिस्र की देवी बॉस के मैसेंजर के तौर पर काम करती है। इसमें बहुत सी मिस्टीरियस पावर्स हैं और ये मरे हुओं को जिंदा भी कर सकती है। फिर पेशेंस को याद आता है कि वो तो मर गई थी, उस कैट ने उसे दोबारा जिंदा किया। ओनर पेशेंस को एक चीज भी देती है और उसे कहती है कि तुम अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करना। अब पेशेंस घर आ जाती है। वो अपने फ्रेंड को कॉल करके टॉम के बारे में बताती है। पेशेंस की फ्रेंड उसे एक कैट ड्रेस भिजवाती है जिसे पहनकर वो रात को टॉम से मिलने जा रही होती है, पर उसे कुछ चोर नजर आते हैं जो कि एक ज्वेलरी शॉप को लूट रहे थे और शॉप के अंदर जाती है और इन सबको मारने लगती है। ज्वेलरी से भरा हुआ बैग लेकर वो घर आ जाती है। घर आकर वो उस बैग से सारी ज्वेलरी निकाल देती है। पेशेंस को एहसास होता है कि उसे ये ज्वेलरी नहीं लेनी चाहिए, ये चोरी है। वो सारी ज्वेलरी एक बैग में डालती है सिवाय एक नेकलेस के जो उसे बहुत ही पसंद था। वो उसे लेना भी चाहती थी तो वो उसे रख लेती है और इस बैग पर सॉरी लिखकर उसे पुलिस स्टेशन भेज देती है। अब हम देखते हैं कि पेशेंस अपनी एक फ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल में आती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तमाम तरह डिफेक्ट्स के बावजूद वो उस क्रीम को लॉन्च करने वाले हैं। वो उस क्रीम को बॉक्स में फेंकती है और खुद उस जगह पहुंच जाती है जहां वो लोग क्रीम बनाते हैं। पेशेंस एक जगह देखती है कि किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब वो वापस जाकर देखती है तो ये उसी साइंटिस्ट की डेड बॉडी है जिसने क्रीम को लॉन्च करने से इनकार किया था। फिर पीछे से गार्ड आ जाता है। उसे लगता है कि पेशेंस ने साइंटिस्ट को मारा है। तभी वो अलार्म ऑन कर देता है और गार्ड्स आकर पेशेंस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पेशेंस किसी तरह से बच बचाकर लॉरेल के पास पहुंच जाती है तो वहां उसे पता चलता है कि दूसरा साइंटिस्ट उस क्रीम में फॉल्ट होने के बावजूद भी उसे लॉन्च करने के लिए रेडी है। यहाँ लॉरेल और पेशेंस डिसाइड करती हैं कि दोनों मिलकर उस साइंटिस्ट के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेंगी क्योंकि लॉरेल अपना बदला लेना चाहती है। यहाँ वो पेशेंस को एहसास दिला देती है कि उस रात मैं तुम्हें नहीं मारने वाली थी बल्कि ये साइंटिस्ट ही था जो तुम्हें मारना चाहता था। लॉरेल पेशेंस को एक फोन भी देती है ताकि दोनों कांटेक्ट में रह सकें और प्लानिंग कर सकें। पेशेंस कंपनी ओनर जॉर्ज से भी मिलती है। उसे कहती है कि तुम उस खतरनाक क्रीम को क्यों लॉन्च कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्रीम खतरनाक है। वो खड़ूस जरूर था लेकिन इस डेंजरस क्रीम के इफेक्ट्स के बारे में वो नहीं जानता था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टॉम उसी ज्वेलरी चोरी होने वाले केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो तभी उसे कॉफी मग के ऊपर लिखे हुए सॉरी और ज्वेलरी बैग के ऊपर लिखे हुए सॉरी से पता चल जाता है ये पेशेंस की ही राइटिंग है। वो सोचता है कि क्या पेशेंस एक चोर लड़की है। टॉम पेशेंस से मिलने जाता है। दोनों काफी बातें करते हैं और फिर पेशेंस के घर चले जाते हैं। पेशेंस जब सो जाती है तो टॉम वो ग्लास उठाकर सा ले जाता है जिसमें पेशेंस ने पानी पिया था ताकि सबूत इकट्ठे कर सके। टॉम के जाने के बाद पेशेंस को जो फोन लॉरेल ने दिया था उस पर लॉरेल की कॉल आती है और कहती है कि मुझे दूसरे साइंटिस्ट के खिलाफ सबूत मिल गए हैं, तुम आकर देख सकती हो। पेशेंस जल्दी से कैट सूट पहनकर निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर लॉरेल उसे कहती है कि सोफे के पीछे सबूत हैं, तुम देख लो। पेशेंस जब देखती है तब वो उस कंपनी के ऑनर जॉर्ज की डेड बॉडी होती है और उसके फेस पर स्क्रैचेस हैं जैसे कि किसी कैट ने उसे मारा हो। पेशेंस लॉरेल को कहती है कि इस क्रीम में डिफेक्ट होने के बावजूद इसे मैं लॉन्च करना चाहती हूँ। मुझे बस पैसे और शोहरत से मतलब है। तुम मेरे रास्ते की दीवार हो और मैं तुम्हें हटाना चाहती हूँ। उसके साथ ही वो अलार्म ऑन करती है और सारे गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। कैट वुमन को पकड़ने के लिए वो गोलियां चलाती हैं। पेशेंस खुद को बचाने के लिए हर तरफ भागती है। वो टॉम को भी डिस्ट्रैक्ट करती है और वहां से भाग जाती है। यहाँ डिटेक्टिव टॉम को यही लगता है और पुलिस को भी कि इन सब चीजों के पीछे कैट वुमन का ही हाथ है। उन्हें सारे सबूत मिल चुके थे। अब टॉम पेशेंस को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। पेशेंस उसे बताती है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। वो उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है तो टॉम उसकी बात मान जाता है।
लेकिन जूरी वाले केस में उसे जेल के अंदर रखता है क्योंकि बैग पर तो सॉरी उसी की राइटिंग से लिखा हुआ था। पेशेंस जेल में सैड बैठी होती है, तभी वहाँ कैट आती है और वो इजिली जेल में इंटर हो जाती है। पेशेंस समझ जाती है कि ये तो वही कैट है, अगर ये कैट जेल के अंदर आ सकती है तो मैं भी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके बाहर जा सकती हूँ। वो उठकर जेल से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ लॉरेल उस क्रीम को लॉन्च करने वाली होती है, तभी पेशेंस वहाँ पहुँच जाती है। वो लॉरेल को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन लॉरेल बाज नहीं आती। इन दोनों की बातें टॉम भी सुन लेता है क्योंकि वहाँ तो टॉम ऑलरेडी मौजूद था जो लॉरेल से इन्वेस्टिगेशन करने आया था, क्योंकि उसे लॉरेल पर भी शक था क्योंकि इस सारे वाकयात से फायदा तो लॉरेल को ही हो रहा था। यहाँ से पता चल जाता है कि लॉरेल गलत है और पेशेंस ठीक है। लॉरेल और पेशेंस की फाइट होने लगती है। लॉरेल और कैट वुमन की बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन कैट वुमन उसे पिछाड़ देती है और वो बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है। गिरने से पहले जब वो ग्रिल को पकड़े हुए लटकी हुई होती है, वो देखती है कि उसका फेस भी बुरी तरह खराब हो रहा है क्योंकि वो ये क्रीम खुद भी जवान रहने के लिए यूज कर रही थी। तो वो अपना हाथ छोड़ देती है और वो नीचे गिर जाती है और उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है। टॉम लॉरेल को कहता है कि दुनिया को लगेगा कि लॉरेल को कैट वुमन ने मारा है और पेशेंस तो जेल में है। पेशेंस इस बात को समझ जाती है और वापस जेल चली जाती है। टॉम अब पेशेंस को इस केस से आज़ाद करवा देता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।